नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होगा, जिस पर बारी बारी से डिस्कशन किया जाएगा और इससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलेगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। हाल ही में क्या हुआ है, आज ही के दिन यानी 6 अगस्त को ये जो है ना चेंज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो मनोज सिन्हा को जो है ना जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। और मैं आप लोगों को बता दूं, जहां भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर राज्यपाल नहीं होता है, वहां उपराज्यपाल होता है। तो जम्मू कश्मीर भी अब उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन 2019 में 5 अगस्त 2019 को ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख हो गया और दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया है। तो जम्मू कश्मीर का अब नए उपराज्यपाल बना है मनोज सिन्हा। अगला है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को किसने रखी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को किसने रखी, तो ये रखा है नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी के किनारे जो है ना अयोध्या बसा है। तो वहीं पर जो है ना श्री राम जन्मभूमि जो है उसका आधारशिला लिखा है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। अगला है, अब लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ, जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ पर क्या हुआ है कि 5 अगस्त 2020 को केमिकल कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ, जिसका नुकसान जो 10 किलोमीटर दूर तक हुआ है। तो ये केमिकल कंपनी था अमोनियम नाइट्रेट का। क्या हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट की ये कंपनी थी, उसमें विस्फोट हुआ एकाएक और काफ़ी लोग वहाँ पर मारा गया और काफ़ी घायल भी हुए हैं। तो वो अमोनियम नाइट्रेट की कंपनी थी और ये घटना हुई थी 5 अगस्त 2020 ईस्वी को। तो याद रखना है अमोनियम नाइट्रेट कहाँ हुई है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत में। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ने भीमा नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच साउथ वेस्टर्न जोन का सबसे बड़ा पुल तैयार किया, इसकी लंबाई कितनी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को ये रेलवे पुल जोड़ेगा, ये बनकर तैयार हुआ भीमा नदी पर। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 670 मीटर। 670 मीटर लंबाई की ये पुल है, जो कि भीमा नदी के तट पर बना है। इस पुल से क्या होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो फासला होता है, दूरी है, वो कम हो जाएगा। और ये पुल बना है भीमा नदी के तट पर। और किस किस राज्य को लाभान्वित करेंगे ये, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किसने किया। एक पुस्तक है स्वच्छ भारत क्रांति, इसका विमोचन किसने किया है, तो 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। एक है स्मृति ईरानी और दूसरे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है। और स्मृति ईरानी की यदि बात की जाए तो अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्री यही है, और गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री इनके पास है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 2020 को शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। वो किस राज्य के सीएम थे, यानी मुख्यमंत्री थे। 5 अगस्त को निधन हुआ है शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री या सीएम थे, तो वो महाराष्ट्र के सीएम थे और 1985 के आसपास में सीएम बने थे। उसका जो है ना 5 अगस्त 2020 ईस्वी को निधन हो गया है। और महाराष्ट्र के यदि वर्तमान में सीएम की भी बात की जाए तो उद्धव ठाकरे वहाँ के वर्तमान में सीएम है। अगला क्वेश्चन है, तूफान इसाइरस का असर किस देश में हुआ है। यानी हाल ही में एक तूफान आया है, इसका नाम है इसाइरस। इसका असर किस देश में हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। काफ़ी भारी मात्रा में बारिश और आंधी तूफान आया था और ये तूफान कहाँ देखा गया, तो अमेरिका में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था एक खेल जिसका नाम है फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है,
तो ये है लुइस हैमिल्टन। और इसका इम्पोर्टेंट एक याद रखना है, मर्सिडीज गाड़ी, उसी के ये रेसर हैं, वो उसी को ये चलाते, एग्जाम में पूछ देता है कि लुइस हैमिल्टन कौन से गाड़ी के ड्राइवर थे, मर्सिडीज याद रखना है। और ये यूनाइटेड किंगडम प्रतियोगिता आयोजित हुआ था ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020, जिसके विजेता कौन है, तो लुइस हैमिल्टन उसके विजेता हैं। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना। नहीं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना, तो वो बना है UAE। वो पहला देश बन गया है जो कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेगा। तो UAE का अर्थ यदि बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात होता है इसका फुल फॉर्म। तो परमाणु ऊर्जा को शुरू करने वाला ये जो है ना पहला अरब देश बन गया है UAE। अगला क्वेश्चन है IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा। यानी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था क्रिकेट के चाहने वालों को, तो IPL ये मार्च में ही शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये हाना की स्थिति में आ गई थी। लेकिन आखिरकार डेट इसका फिक्स हुआ, अपने देश से बाहर यानी UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कब होगा, तो 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर 2020 तक IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा UAE में। और UAE कहाँ है, ये देश ही है, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों, आप सबों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि डेली आप सबों को ये करंट अफेयर्स मिलता रहे। तब तक के लिए आगे करंट अफेयर्स में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।